अगली बड़ी खबर की तरफ। और अगली बड़ी खबर जो है वो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई है। और ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर यह है कि बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग के कार्बन डेटिंग पर जिला अदालत सुना सकती है फैसला। मुस्लिम पक्ष इसको फव्वारा मानते हैं, लेकिन हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की वैज्ञानिक आधार पर जांच की मांग की थी। और मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग करने वाली महिलाओं ने भी शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग की थी। वर्षों से जिला अदालत में लंबित ज्ञानवापी मामले में सितंबर में कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष के अपील को खारिज कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने दरअसल इस मामले में सुनवाई योग्य नहीं होने के पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत किया था, जिसे अदालत ने खारिज किया। मुस्लिम पक्ष का तर्क यह रहा है कि ज्ञानवापी वक्फ बोर्ड से संचालित है, इसीलिए इस विवाद पर फैसला देने का अधिकार सिर्फ वक्फ को ही है। जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि हजारों साल की काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर से है और चल अचल संपत्ति बाबा विश्वेश्वर की है। बाबा विश्वनाथ के प्रति काशी में लोगों की अपार आस्था है, लेकिन सामाजिक समरसता भी यहाँ की मर्यादा है, यहाँ की पहचान है। जाहिर है कोर्ट के फैसले से शिवलिंग की स्थिति को लेकर कार्बन डेटिंग जांच कराने से चीजें काफी हद तक साफ हो जाएंगी। क्या कुछ कहा है इस मामले से जुड़े वकील ने, पहले उसे सुन लेते हैं। बिल्कुल यह लक्ष्य है जो बचा हुआ तहखाना है, जिससे हमारा वर्त जो है शिवलिंग है, जो हमारी नंदी है, उनको भी गौरव बहाल हो सके। तो सोहन लाल जी को आप सुन रहे थे। और इस मामले में जो श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए जो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं जिन्होंने कार्बन डेटिंग की मांग की है, उनकी भी बातें सुन लेते हैं। जो भी बाबा का जो शिवलिंग है, जिसको मुस्लिम पक्ष कह रहे फव्वारा है, हम लोग कह रहे शिवलिंग है, इसकी भी थ्योरी मतलब समाप्त हो। मतलब दोनों पक्ष आपस में कह रहे हैं जो भी हो, इससे क्या है कि जो मतलब कार्बन डेटिंग है, जो भी मतलब बिना बाबा को छुए जो भी पद्धति से इसका हो सकता है वो करवाएं। हम चाहते हैं कि भोलेनाथ जी का वो शिवलिंग है वो जरूर प्राप्त हो उनको, और नंदी बाबा की इच्छा तपस्या कंप्लीट हो। तो ये याचिकाएं हैं जिस पर कि फैसला आ सकता है। और क्या है मामले की ताजा स्थिति अदालत में, विकास सिंह वाराणसी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अपडेट लेकर। विकास, जो ये बात है कि फैसला आ सकता है कार्बन डेटिंग को लेकर के, तो क्या अपडेट है? क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि कब तक ये फैसला आ सकता है, या इस मामले में आज फैसला आने की संभावना है क्या? जी बिल्कुल, आज फैसला आ सकता है। और अभी फिलहाल अगर अब बताऊं आपको तो जिला जज की अदालत में सभी वादी पक्षकार लोग पहुंच चुके हैं और मामले में यहां पर सुनवाई चल रही है। उम्मीद की जाती है कि कुछ ही देर बाद इस मामले से जुड़ा फैसला आ जाएगा। यकीनन एक महत्वपूर्ण फैसला होगा कार्बन डेटिंग को लेकर, और क्योंकि जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए, वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। वैज्ञानिक परीक्षण होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी स्पष्ट हो जाएंगी, उसकी प्राचीनता के बारे में तमाम सारी हकीकत सामने आ जाएगी। इसी को लेकर हिंदू पक्ष ने का मानना है कि आज अदालत इस पर जरूर फैसला देगी और कहीं न कहीं वैज्ञानिक परीक्षण के बाद काफ़ी चीज़ें साफ हो जाएंगी। यकीनन इस मामले में जिस तरीके से हमने देखा कि वैज्ञानिक परीक्षण की जो बात हो रही है, इससे पहले 12 तारीख को इस मामले पर कोर्ट ने एक फैसला दिया था, बड़ा फैसला दिया था, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई जिला अदालत की जिला जज की अदालत में चालू है इस समय। और माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद इस मामले पर जो फैसला आ जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण वहाँ पर तमाम चीज़ों का जो शिवलिंग मिला था या अगल बगल। जी लालचंद, हमारे पास एक खबर आ रही है, चूंकि इस मामले में यहाँ पर 2 वकीलों की मौत हो गई थी यहाँ पर आज, तो इस मामले में मामले की जो फैसला है वो आगे की डेट जी उसकी 11 तारीख डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो इस मामले में अभी पुष्ट खबर आ जाएगी, क्योंकि इस मामले पे आज यहाँ पर कंडोलेंस था लालचंद, तो यहाँ पे 2 वकीलों की मौत के कारण, तो इस मामले पे आज फैसला ना होकर अगली डेट कोई पड़ जाएगी। संभवतः 11 तारीख जो है कह रहे हैं डेट दी गई है 11 अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर को अब इस मामले में फैसला आएगा। तो हमारे संवाददाता विकास सिंह हमें अपडेट दे रहे हैं कि वहां पर क्योंकि 2 वकीलों की मौत हुई थी, तो उसके चलते आज का जो फैसला आना था उसकी संभावना है कि अब 11 अक्टूबर को ये फैसला आएगा। विकास, इस मामले में हालांकि पुष्टि आप थोड़ी देर में कर पाएंगे,
लेकिन ये बताइए कि ये जो कार्बन डेटिंग का फैसला था, इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी थी? जी बिल्कुल, इस मामले की पूरी सुनवाई हो चुकी थी। सभी पक्षकारवादी अपनी बात कह चुके थे और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसको आज आना था। लेकिन चूंकि ये 2 वकीलों के कारण यहाँ पे कंडोलेंस था, तो इसलिए वजह से आज यहाँ पर ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा और अगली डेट जो है कह रहे हैं इसमें 11 तारीख को ये फैसला आ जाएगा। फैसला पहले से ही सुरक्षित कर लिया गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये तब, जबकि जो है कह रहे हैं तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर जब वहाँ पर चीजें सामने आएंगी, चाहे वो SI का सर्वे हो, चाहे जूलॉजिकल सर्वे हो, तमाम जो है कह रहे हैं चीजें जब ऐसी आएंगी तो काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है कह रहे हैं बातचीत करा सके, जो है कह रहे हैं हमारे साथ। आज क्या कुछ हुआ है कोर्ट में? आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि हम संशय में थे और ये संशय दूर करना चाहते हैं कि क्या शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ होगी, या जिस तरह के परीक्षण की बात कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस न हो, किसी की आपत्ति न हो, उसका निवारण किया जाए और आप लोग अपना पक्ष रखिए। तो उस बात को हमने विस्तार पूर्वक रखा जी। तो इस मामले पर जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था वो कब आएगा? नहीं, फैसला अब 11 के बाद ही, उस दिन 11 को सुनेंगे माननीय न्यायाधीश महोदय। जैसा कि जो है ये अधिवक्ता बता रहे थे वादी पक्ष के कि अभी फिलहाल इस मामले पे अभी कुछ सुनवाई अभी जारी है। आज उन्होंने फिर से जो है कह रहे हैं पक्ष को सुना है, तो इस मामले की अगली तारीख 11 तारीख रख दी गई है, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात थी यहाँ जो वादी पक्ष है, हिंदूवादी पक्ष है, उनकी तरफ से ये भी बात कही गई थी कि शिवलिंग में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न की जाए। यथा स्थिति सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है कि इस वहां पर यथा स्थिति बरकरार रहे, तो बिना कोई नुकसान पहुंचाए किस तरीके से वैज्ञानिक परीक्षण हो सकता है, इन सब चीजों पर विचार किया जा रहा है, उसी पर ये आदेश आएगा जी। और ये जो ज्ञानवापी में जो ये शिवलिंग मिलने की बात है, अगर इसकी कार्बन डेटिंग की मांग की गई है तो जाहिर सी बात है कि असलियत का पता लगाने के लिए इसकी मांग की गई है। तो जो दूसरा पक्ष है यानी मुस्लिम पक्ष है, उसने कार्बन डेटिंग का किस आधार पर अपने तर्कों में, अपनी दलीलों में विरोध किया है? विकास, उनका ये मानना है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से घटना वहां पर यथा स्थिति बनाए रखने की बात कही गई थी। चूंकि कार्बन डेटिंग के तरीके हैं, या तो उसको खुरच के जो है किया जाता है, या केमिकल लगा के किया जाता है, लेजर के द्वारा किया जाता है। कार्बन डेटिंग करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ना कहीं माना जाता है उनकी तरफ से कि जो होता है किसी प्रकार की कोई नुकसान ना आने पाए। तो उनका ये कहना था कि इसी आधार पे जो है कह रहे हैं नहीं करा सकते, ये आदेश नहीं दिया जा सकता है। लेकिन उसके और भी आधार हो सकते हैं। वहां पर वहां के आसपास की चीजें, जो शिवलिंग पाया गया उसके आसपास की जगहों पर तमाम सारी सर्वेक्षण किए जा सकते हैं। इन सब चीजों पर वैज्ञानिक परीक्षण किस तरीके से SI करेगा, जूलॉजिकल सर्वे करेगा, ये सब चीजें, तमाम चीजें एक पक्ष का दावा है कि ये हो सकती हैं वहां पर, और बिना शिवलिंग को, बिना किसी वहां की वर्तमान स्थिति में बिना कोई छेड़छाड़ पहुंचाए किस तरीके से वैज्ञानिक परीक्षण हो सकता है, इस बात पर जो है फैसला आएगा। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया जो तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे संवाददाता विकास ने खास तौर पर ये बताया कि, और इस वक्त आप ये वहां के वकीलों की बातें सुन रहे हैं। विष्णु जैन, हिंदू पक्ष के वकील। तो काफ़ी गहमा गहमी है वहाँ पर मीडिया के लोगों की और वहाँ पर उपस्थित लोगों की। और हिंदू पक्ष के वकील जो विष्णु जैन हैं वो मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल हम आगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन हमारे संवाददाता ने जो बात कही है कि वहाँ पर क्योंकि 2 वकीलों का निधन हुआ था तो उनको श्रद्धांजलि दी गई, और इस वजह से जो 11 अक्टूबर की तारीख को अब इस मामले में अदालत की तरफ से कोई फैसला आ सकता है। यानी कि जो वजूखाने में शिवलिंग मिला है उसके कार्बन डेटिंग को लेकर के जो फैसला आज आने की संभावना, जिस फैसले की थी, वो संभावना अब 11 अक्टूबर को है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर में हम बात करने वाले हैं कि कांग्रेस की